हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग को इस बेंचमार्क स्टूडियो में आया हूँ और थोड़ा एक क्लास लेने जा रहा हूँ। आज बच्चों में बताने जा रहा हूँ, ये जो रदरफोर्ड ने पहले तो हम बेक्रेल की बात करते हैं, हेनरी बेक्रेल ने जो बताया था, क्या बताया था कि जितने रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, वो किरण का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? किरण का उत्सर्जन। कौन करता है? रेडियो एक्टिव पदार्थ। उसका खोज कैसे हुआ बच्चों? वो एक जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था क्या? बेकुरल। बेकुरल ने देखा कि वो जो पदार्थ है, कौन-सा पदार्थ? जो उनको दिख रहा था, उससे छोटे-छोटे विकिरण निकल रहे थे, उनको दिख नहीं रहा था। वो जाने कैसे? उसके सामने कुछ रखे, उससे उसको प्रभाव हुआ, तो समझ गए कि लगता है इससे निकल रहा, लगता है मतलब अभी सस्पेंशन में है। बाद में जाके उन्होंने इसको सैटिस्फाइड किया, तो पता चला कि इससे क्या निकल रहे थे? किरण निकल रहे थे, ठीक है? इसको उन्होंने क्या कहा? रेडियो एक्टिव, मतलब वो ऐसा क्वालिटी का था, ठीक है? एक्टिव मतलब निकल रहा था, रेडियो मतलब रेडियो तरह का किरण निकल रहा था। बाद में एक वैज्ञानिक आए, जिनका नाम था, बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, जिनको फिजिक्स के मॉडर्न का पिता भी कहा जाता है, वो थे हमारे कौन? रदरफोर्ड साहब। कौन थे? रदरफोर्ड साहब। उन्होंने बताया कि ये जो विकिरणें हैं, समझ रहे हैं ना? ये विकिरणें हैं, वो एक तरीके का नहीं है, वो है 3 तरीके का। कैसे उन्होंने सिद्ध किया? उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे उस पदार्थ को रखा, किस पदार्थ को? जिससे वो किरण निकल रहे थे, ठीक है? उसके बाद इधर क्या रखा उन्होंने? नेगेटिव रखा और इधर क्या रखा? पॉजिटिव चार्ज रखा। क्या रखा? चार्ज। समझ रहे हैं? अब क्या हुआ कि जब इससे निकल रहा था किरण, तो कुछ किरण इधर चले गए, किरण इधर चले गए। किरण जब इधर जा रहे थे और कुछ किरण क्या हो गया? बिना प्रभाव के निकल गया। मतलब कुछ पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, कुछ नेगेटिव की तरफ जा रहा था। समझ रहे हैं? कुछ पॉजिटिव की तरफ, कुछ नेगेटिव की तरफ और कुछ बिना प्रभाव के क्या हो गया? निकल गया। जे पॉजिटिव की तरफ गया, उसको नेगेटिव कहें। लड़का जो होता है, उसकी शादी लड़की से ही होती है, तो ये लड़का हम मान लेते हैं पॉजिटिव, उधर चला गया नेगेटिव, लड़की। समझ रहे हैं ना? तो उसको क्या? माइनस। जो उधर गया उसको क्या रखा उन्होंने? नेगेटिव किरणें। जो माइनस की तरफ आया उसको क्या उन्होंने रखा? पॉजिटिव किरणें। समझ रहे हैं बात को? बात तो समझ में आ रहा होगा। तो जो बिना प्रभाव के निकल गया, ना नेगेटिव था, ना पॉजिटिव था, वो कौन-सा था? उदासीन। जो नेगेटिव किरण था, उसका उन्होंने नाम रखा बीटा किरणें। जो पॉजिटिव था, अल्फा किरणें। और जो बिना प्रभाव के निकल गया, उसको क्या कह रहे थे मेरे दोस्त? उसको कह रहे थे गामा किरणें। कितने प्रकार के किरण निकले? 3 प्रकार के। उन्होंने सिद्ध कैसे किया? ये भी मैंने बताया। उस पदार्थ को रखा और इधर नेगेटिव पॉजिटिव रखा और उससे क्या करवाया? उत्सर्जन। उत्सर्जन तो ऑटोमेटिक होते रहता है। जब उत्सर्जन उन्होंने करवाया, तो कुछ पॉजिटिव की तरफ गया, कुछ नेगेटिव की तरफ गया, कुछ बिना प्रभाव के निकला गया। जो पॉजिटिव की तरफ गया, उसको क्या कहा हमने? नेगेटिव। नाम क्या रखा? बीटा किरणें। जो नेगेटिव की तरफ गया, उसका मतलब उसका कैसा था नेचर? तो वो था पॉजिटिव, उसको नाम रखा अल्फा किरण। और जो निकल गया, उसका नाम था गामा। तो हम कह भी तो सकते हैं ना कि गामा ना पॉजिटिव है, ना नेगेटिव है। अच्छा, आप भी एक सेंस वाला आदमी हैं, आप भी देख के बता दीजिएगा कि जो प्लसवा देने गया ना, वो माइनस में गया होगा। समझे? इसका नाम था बीटा, इसका नाम था गामा और इसका नाम सॉरी अल्फा, बीटा एंड गामा। तो ये अल्फा, बीटा, गामा का जो निर्धारण किया था, वो किसने किया था? रदरफोर्ड। रेडियो एक्टिव पदार्थ का खोज किसने किया? वो किया था हेनरी बेकुरल। और इससे निकलने वाले किरण कितने प्रकार के होते हैं? एक किसने बताया? तो एक किसने बताया? हमारे रदरफोर्ड साहब ने, हेनरी रदरफोर्ड करके कुछ उनका नाम है। समझ रहे हैं? तो चलिए आज तक इतना ही शेष करते हैं क्लास को और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।